मोदी जी का नाम है, उनके मंत्री का नाम है, इनके लोगों का नाम है, उनको वो बचा रहे हैं चीजों को। तो एप्स्टीन फाइल जैसे घिनौने एक रैकेट में ये इनका नाम का जिक्र नेता प्रतिपक्ष द्वारा देश के सामने 140 करोड़ की जनता के सामने रखना बहुत बड़ी बात है। ये मतलब राहुल गांधी भी जानते हैं कि अगर वो हवा में कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं तो वाकई में इसके परिणाम बड़े भयंकर होंगे। मतलब सरकार छिपा रही है, सरकार खुल के नहीं बता रही कि क्या चल रहा है। क्या एप्स्टीन फाइल, क्योंकि एक बहुत क्लियर चैलेंज राहुल गांधी ने किया नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद, जिसमें नरेंद्र मोदी बहुत गुस्से में थे। प्रधानमंत्री का मतलब नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि हम तो सीधे कहेंगे कि पीएम एक पोजीशन पर रहते हुए इन्होंने इतना गुस्सा दिखाया और उन्होंने कहा कि ये कुछ अगर कर सकते तो एक प्रॉपर मतलब लड़ें, चीजों को इस तरह से ना करें। ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डोनाल्ड ट्रंप इनकी जो पॉलिसी थी कि ग्लोबल टैरिफ्स लगाने की, वो ग्लोबल टैरिफ्स लगाने की जो पॉलिसी है उस पर उन्होंने खिलाफ में फैसला दिया है। अब ये पूरा जो मामला जाता है 1974 का जो एक्ट है यूएस का, उसमें सिर्फ आप 15% टैरिफ लगा सकते हैं। ये उन्होंने 1974 के एक्ट में लिखा हुआ है। तो ऐसे में ट्रंप जो लगातार आरोप कर रहे थे और वो ये कर रहे थे, धमकी दे रहे थे कि हम 50% टैरिफ लगा देंगे, 100% टैरिफ लगा देंगे। तो ट्रंप साहब की ये जो हरकतें हैं उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। तो इसका मतलब है कि बैक टू स्क्वायर वन हो गया। ये जो ट्रेड डील पूरी जो हुई वो ट्रंप की धमकियों के भरोसे हुई थी। ट्रंप ने धमकियां दी थी कि आपको आपके ऊपर 50% से ज्यादा का टैरिफ लगा देंगे, जबकि कई मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कई वस्तुओं पे 0% टैक्स था। सुभाष, एक बड़ा मुद्दा सामने निकल के आ रहा है कि क्योंकि लगातार ये जंग चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, ये जबानी जंग बड़ी भयंकर है। लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे करके ही सही मोदी को खतरे में डाल देंगे। वो बहुत कुछ उनके पास ऐसे राज हैं जिसको जब वो बोलेंगे तो फिर उसके बाद जो कोई इस देश में नहीं कर पाया शायद डोनाल्ड ट्रंप कर जाएंगे, ऐसी चर्चा रही। अब उन्होंने क्या किया ये सुनिए। आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये है, उस बयान की है जिसने राजनीति और विदेश नीति दोनों की दिशा बदल दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता, मतलब ट्रंप ने, तो भारत पाकिस्तान संघर्ष में 3.5 करोड़ लोग मारे जाते और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान भी खतरे में पड़ सकती थी, जिसका कई बार वो श्रेय ले चुके हैं। लगभग 70 से ऊपर बार या 100 कंप्लीट कर चुके हैं शायद। तो वो कई बार बता चुके हैं कि वो जंग मैंने रुकवाई। तो इतनी बार बोल चुके हैं। अब इसका इन्होंने अलग तरह से इस बात को सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस सब का श्रेय भारत के ऑपरेशन सिंदूर को रोकने को दिया और कहा कि इस कड़ी तनाव की स्थिति में पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने खुद उनसे कहा था कि ये परमाणु स्तर तक ये युद्ध पहुंच सकता है। लेकिन क्या सच में अमेरिका ने बीच बचाव किया और ये क्या तथ्य बातें बोल रहे हैं? ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या दावा किया है और उनकी इस अभियान को रोकने में क्या भूमिका? मतलब कि अगर उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को ये मौका दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के हीरो आप बन जाइए, मैंने युद्ध रुकवा दिया, तो इसकी एवज में डील तो कर ही रहे थे ना। वो क्या डील है, ये सारी चीजें क्या है? ये एक अलग लेवल की ऐसी डिप्लोमेसी है जो आज तक कभी देश में किसी को पता नहीं चला करती थी। एक अलग लेवल पर जब चीजें हुआ करती थी, लेकिन अब कहानी उल्टी हो गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने इतनी बार दावा किया लेकिन मोदी साहब ने कोई उसका जवाब दिया नहीं। ना ही बीजेपी में से किसी ने डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को गलत कह दिया। उन्होंने यहां तक नहीं कहा कि अमेरिकी प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अगर अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जो है वो अगर झूठ बोल रहे हैं तो सीधे मुंह पे बोलना चाहिए था। जो हिम्मत इंदिरा गांधी इन्होंने दिखाई यूएस में जाके कि आप हमारी जो अंदरूनी अफेयर्स है उसमें आप दखल अंदाजी मत कीजिए, ये वहां पे मुंह पे बोलने का काम उन्होंने वहां पे किया था। लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है भारत के वो इसके बारे में जवाब नहीं दे रहे हैं। और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार बयान पे बयान देते जा रहे हैं कि उन्होंने ही ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। तो भारत के लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि इस तरह का जो चीजें जो हो रही है तो एक पता चल जाता है कि हमारी जो फॉरेन अफेयर्स पॉलिसी है
वो हमारे हाथ में नहीं है, वो अमेरिका के हाथ में चली गई है। ये दर्शाता है। और हमने अब तक पूरे विश्व में एक तटस्थ राष्ट्र के जरिए हमने यहाँ पे काम किया है। एक ऐसा किस्सा हुआ था, नल पर नाड़े से एक पुलिस वाले ने ये बताया था कि इस व्यक्ति ने अपनी आत्महत्या कर ली, जो कि विटनेस के तौर पर कोर्ट में अपनी गवाही देने जा रहा था। बीजेपी आज की तारीख में शंकराचार्य बन गई है हिंदू धर्म की, और बाकी और कोई शंकराचार्य नहीं रह सकता, यही वो मतलब मान रहे धर्म हैं। मतलब बीजेपी, जो भी उनके धर्म का मतलब, अभी आप ये जो कह रहे हैं, मतलब धर्म का मतलब शंकराचार्य नहीं है, धर्म का मतलब बीजेपी, आप ये कह रहे हैं। देखिए, फ्रेमवर्क जो जारी हुआ था उसमें उसके बारे में मोदी साहब का कुछ अलग कहना था, और व्हाइट हाउस से जो एक प्रेस विज्ञप्ति या फिर इस ट्रेड डील के बारे में जो चीजें डिक्लेयर हुई थी उसमें अलग बातें हैं। जैसे हमारे वाणिज्य मंत्री कहते हैं पीयूष गोयल जी की जो एग्रीकल्चर है वो प्रोटेक्ट हमने किया है, डेयरी सेक्टर प्रोटेक्ट किया है, लेकिन वहां पर जो यूएस से जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें कहा गया है कि एग्रीकल्चर के किस सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट जो है वो टैरिफ जो है वो कम करेगी, इसका ब्यौरा उन्होंने दिया है। इसका मतलब है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, ये सवाल उठ जाता है। दूसरी तरफ जो प्रेशर डाला गया अमेरिका की तरफ से कि रशियन ऑयल ना खरीदे, सिर्फ और सिर्फ यूएस ऑयल खरीदे और यूएस जो कहेगा उससे खरीदे, तो इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि रशिया के साथ हम जो खरीदारी करते हैं वो रुपए में खरीदते हैं, तो इसलिए हमें एक्सचेंज रेट नहीं लगता। लेकिन हम जो यूएस से खरीदेंगे तो उसका डॉलर में हमें पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब है उस वक्त का जो एक्सचेंज रेट होगा वो हमें उसका भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। देखिए, बीजेपी 2014 से जब से सत्ता में आई हुई है उन्होंने बुलिंग करना शुरू कर दिया है, और सिस्टम में जो लोग हैं पहले उनको बुलिंग कर दिया, उसके बाद जो लोग उनके कब्जे में आ गए तो उनको हथियाकर फिर उन्होंने बाकी जो उनके विरोधी है उनको उनका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया, उनको तकलीफ देना शुरू कर दिया, और उसमें सिस्टम का ही उन्होंने हिस्सा साथ लिया है। तो अगर कोई भी आरोप करेगा तो कहेंगे देखिए हमने तो कुछ नहीं किया, कोर्ट ने ऐसा किया। लेकिन कोर्ट और बाकी जो सिस्टम है वो कैसे हथिया लिया गया है, इसका कई सारे उदाहरण हैं, और हम वो देख रहे हैं उदाहरण। और ऐसे में अब ये बात जो है वो शंकराचार्य तक पहुंच गई है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। और जो आदि शंकराचार्य इन्होंने जो 4 धर्मपीठ उन्होंने स्थापित किए थे, और उससे उन्होंने हिंदू धर्म का पुनरुज्जीवन करके वो पूरे देश में फैलाया था, उसी बुनियाद को हिलाने की ये बात है। और मुझे लगता है कि ये जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।